हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कॉन्टेम्प्रोरी इंडिया यानी सीआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज़ पेट्रियार्की। पेट्रियार्की वर्ड आपने प्रॉबेबली बहुत बार सुना होगा और कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये नया होगा, लेकिन क्या इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मेन वुमेन से सुपीरियर होते हैं? एक्चुअली कॉन्सेप्ट इससे काफ़ी ब्रॉडर है। आज हम पेट्रियार्की को सिर्फ एक डेफिनेशन के थ्रू नहीं बल्कि अपनी एवरीडे लाइफ, फैमिली, स्कूल और सोसाइटी के एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। हम देखेंगे कि पेट्रियार्की क्या है, ये कैसे वर्क करती है, वुमेन्स लेबर, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअलिटी, मोबिलिटी और प्रॉपर्टी से इसका क्या रिलेशन है, और फैमिली, लॉ, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, मीडिया और एजुकेशन जैसे इंस्टीट्यूशंस इसमें क्या रोल प्ले करते हैं। और क्योंकि हम बीएलएड के स्टूडेंट्स हैं तो हम स्पेसिफिकली ये भी समझेंगे कि पेट्रियार्की का एजुकेशन और फ्यूचर टीचर से क्या रोल है, क्या कनेक्शन है। तो स्टार्टिंग में मैं स्टूडेंट से एक सिंपल क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। आपको क्या लगता है कि अगर एक घर में लड़के और लड़की के लिए डिफरेंट रूल्स हैं तो क्या वो सिर्फ फैमिली के का रूल है या सोसाइटी के जेंडर एक्सपेक्टेशन का भी पार्ट हो सकता है? सो अब हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पेट्रियार्की। सबसे पहले बेसिक मीनिंग समझते हैं। पेट्रियार्की हिस्टोरिकली फादर की अथॉरिटी या रूल से एसोसिएटेड टर्म है, लेकिन कॉन्टेम्प्रोरी फेमिनिस्ट स्टडीज़ में इसका मीनिंग मच ब्रॉडर है। सिंपल वर्ड्स में पेट्रियार्की एक ऐसा सोशल सिस्टम है जहां मैन एज अ ग्रुप वुमेन के ऊपर ग्रेटर पावर, अथॉरिटी या कंट्रोल एक्सरसाइजेस करते हैं और इससे वुमेन की सबऑर्डिनेट क्रिएट या मेंटेन हो सकती है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पेट्रियार्की का मतलब ये नहीं है कि हर इंडिविजुअल मैन हर इंडिविजुअल वुमेन को डोमिनेट करता है। हम यहाँ एक सिस्टम की बात कर रहे हैं, यानी सोशल स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशंस, नॉर्म्स और प्रैक्टिसेस के ऐसे पैटर्न जो जेंडर के बेसिस पर पावर को अनइक्वल बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी फैमिली में ऑटोमेटिकली ये माना जाता है कि फाइनल डिसीजन मेल मेंबर ही लेगा, तो हम उस सिचुएशन को जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी के एग्जाम्पल के रूप में एनालाइज कर सकते हैं। सो द थर्ड पॉइंट इज पेट्रियार्की एज अ सिस्टम। अब क्वेश्चन है कि पेट्रियार्की को सिस्टम क्यों कहा जाता है? बिकॉज जेंडर इनइक्वालिटी एक ही जगह पर नहीं होती, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोशल लाइफ में कनेक्टेड फॉर्म्स में अपीयर कर सकती है। फैमिली में जेंडर रोल, एजुकेशन में एक्सपेक्टेशन, वर्क प्लेस में अपॉर्चुनिटीज़, प्रॉपर्टी में कंट्रोल और पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक गर्ल को घर से ही ये मैसेज मिलता रहे कि वो फ्यूचर में उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली होगी, तो उसकी एजुकेशन, कैरियर चॉइस और मोबिलिटी पर भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज़ पेट्रियार्कल आइडियोलॉजी। पेट्रियार्की सिर्फ रूल या इंस्टीट्यूशंस के थ्रू मेंटेन नहीं होती, आइडियाज़ और बिलीफ भी इम्पॉर्टेंट है। इन आइडियाज़ को हम पेट्रियार्कल आइडियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर सोसाइटी रिपीटेडली ये मान लेती है कि मेन नेचुरली बेटर लीडर्स होते हैं तो वुमेन नेचुरली केयरिंग और एडजस्टिंग होती है, तो जेंडर रोल्स को नेचुरल समझने की टेंडेंसी डेवलप हो सकती है। एग्जाम्पल लें तो बचपन से अगर बॉय को बोला जाए कि तुम लड़के हो, स्ट्रॉन्ग रहो, मत रो, और गर्ल को बोला जाए तुम लड़की हो, क्वाइटली बिहेव करो, तो दोनों को डिफरेंट जेंडर एक्सपेक्टेशन सिखाई जा रही है। प्रॉब्लम तब होती है जब सोशली क्रिएटेड रूल्स को नेचुरल और अनक्वेश्चनेबल कैरेक्टरिस्टिक समझ लिया जा रहा है। अब हम पढ़ेंगे एवरीडे मैनिफेस्टेशन ऑफ पेट्रियार्की। अब इस कॉन्सेप्ट को एवरीडे लाइफ से कनेक्ट करते हैं क्योंकि यहीं से कॉन्सेप्ट सबसे ईजिली समझ आता है। सपोज़ एक फैमिली में सन होना पर ज़्यादा सेलिब्रेशन हो सकता है और डॉटर होने पर कंपैरेटिवली लेस वैल्यू दी जाए, ये सन प्रेफरेंस का एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट है, अगर सेम फैमिली में डॉटर से कहा जाए कि किचन और हाउस होल्ड वर्क सीखो, जबकि सन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दी जाए, तो जेंडर डिवीजन को वर्क दिख रहा है। थर्ड एग्जाम्पल इज, अगर ब्रदर को लेट तक फ्रेंड्स के साथ बाहर रहने की परमिशन हो लेकिन सिस्टर के लिए स्ट्रिक्ट कर्फ्यू हो, तो मोबिलिटी के रूल्स जेंडर के बेसिस पर डिफरेंट हैं। फोर्थ पॉइंट इज, अगर फैमिली के पास लिमिटेड मनी हो और हायर एजुकेशन के लिए सन को प्रायोरिटी दी जाए, तो रिसोर्स एलोकेशन में जेंडर इनइक्वलिटी अपीयर हो सकती है।
इम्पॉर्टेंट है कि हम हर इंडिविजुअल एग्जाम्पल की ऑटोमेटिकली लेवल ना करें। हमें देखना होता है कि कोई रिपीटेड जेंडर पैटर्न, पावर और अपॉर्चुनिटी। अब हम पेट्रियार्की के मेजर एरियाज ऑफ कंट्रोल पर आते हैं। पहले है वुमेन्स लेबर। लेबर का मतलब सिर्फ ऑफिस में किया गया पेड वर्क नहीं है। घर का कुकिंग, क्लीनिंग, चाइल्ड केयर और केयर वर्क भी लेबर है, चाहे उसका पेमेंट हो या ना हो। सपोज एक वुमेन पूरा दिन घर का काम करती है, चिल्ड्रन की केयर करती है और फैमिली के लिए मील्स प्रिपेयर करती है। जब हम कहते हैं कि वो कुछ नहीं करती, वो घर पर ही होती है, तो हम अनपेड डोमेस्टिक लेबर की वैल्यू को इग्नोर कर रहे होते हैं। पेट्रियार्कल अरेंजमेंट में वुमेन्स डोमेस्टिक लेबर को अंडर वैल्यू किया जा सकता है और पेड वर्क में भी वुमेन अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ या अनइक्वल ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस कर सकती है। इसलिए वुमेन लेबर को समझना पेट्रियार्की को समझने का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट है वुमेन रिप्रोडक्टिव पावर। इसका रिलेशन चाइल्ड बेयरिंग और रिप्रोडक्शन से जुड़े डिसीजन से है। क्वेश्चन ये होता है कि वुमेन को अपने रिप्रोडक्टिव डिसीजंस में कितनी ऑटोनॉमी है, जैसे कब चाइल्ड होना चाहिए, कितने चिल्ड्रन होने चाहिए, या एजुकेशन और कैरियर के साथ फैमिली प्लानिंग कैसे मैनेज करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी न्यूली मैरिड वुमेन से ऑटोमेटिकली ये एक्सपेक्ट किया जाए कि अब इमिडिएटली फैमिली स्टार्ट करनी है इवन व्हेन शी वांट टू कंटिन्यू हर स्टडीज़, तो यहाँ सोशल प्रेशर और रिप्रोडक्टिव एक्सपेक्टेशन का रोल दिख रहा है। इसलिए रिप्रोडक्शन भी पावर रिलेशंस का पार्ट होता है। नेक्स्ट है वुमेन्स सेक्सुअलिटी। पेट्रियार्कल सेटिंग्स में वुमेन्स बिहेवियर, रिलेशनशिप एंड सेक्सुअलिटी को फैमिली एक्सपेक्टेशन, मोरालिटी, ऑनर और सोशल नॉर्म्स के थ्रू रेगुलेट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बॉय के फ्रेंड्स या सोशल इंटरेक्शन को नॉर्मल माना जाए, लेकिन सेम बिहेवियर के लिए गर्ल के कैरेक्टर पर क्वेश्चन रेज होने लगे, तो जेंडर डबल स्टैंडर्ड दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ इंपॉर्टेंट इशू ये है कि सिमिलर बिहेवियर को मेन और वुमेन के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड से जज किया जा सकता है। फोर्थ इज वुमेन्स मोबिलिटी। मोबिलिटी का सिंपल मीनिंग है फ्रीडम टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर ब्रदर को लेट तक बाहर रहने की फ्रीडम हो, लेकिन सिस्टर के लिए मच अर्लियर कर्फ्यू हो, तो दोनों की मोबिलिटी इक्वल नहीं है। मोबिलिटी रेस्ट्रिक्शंस के इम्पैक्ट सिर्फ फ्रीडम पर नहीं होते। अगर किसी गर्ल को रैपिडली बाहर जाने का, ट्रैवल करने का या पब्लिक स्पेसेस यूज़ करने से रेस्ट्रिक्ट किया जाए, तो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और सोशल पार्टिसिपेशन की अपॉर्चुनिटीज़ भी इफ़ेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी और इकोनॉमिक रिसोर्सेज। प्रॉपर्टी, इनकम और रिसोर्सेज पर कंट्रोल पावर का इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है। वुमेन के पास फॉर्मल लीगल राइट्स हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल कंट्रोल फैमिली प्रेशर, कस्टम या इकोनॉमिक डिपेंडेंस की वजह से डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एक डॉटर लीगली प्रॉपर्टी में शेयर क्लेम कर सकती है, लेकिन फैमिली उससे इमोशनली प्रेशर कर सकती है, भाई को ही रहने दो। यहाँ लीगल इंटाइटलमेंट और एक्चुअल कंट्रोल के बीच डिफरेंस समझ आता है। देयरफॉर पेट्रियार्की को समझने के लिए सिर्फ लॉ क्या कहता है नहीं, बल्कि रिसोर्सेज एक्चुअली कौन करता है, ये भी देखना इम्पॉर्टेंट है। अब एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम सेक्शन, पेट्रियार्कल इंस्टीट्यूशंस। पेट्रियार्कल रिलेशन फैमिली, रिलीजन, लीगल सिस्टम, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, मीडिया और एजुकेशन एंड नॉलेज सिस्टम्स के थ्रू रिप्रोड्यूस, रीइंफोर्स या चैलेंज हो सकता है। सबसे पहले फैमिली जेंडर सोशलाइजेशन का इम्पॉर्टेंट स्पेस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डॉटर से कहा जाए घर का काम सीखो, कल ससुराल जाना है, और सन से कहा जाए तुम्हें फ्यूचर में फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, तो चिल्ड्रन को डिफरेंट जेंडर रोल सिखाए जा रहे हैं। रिलीजन के केस में हमें अप्रोच रखनी चाहिए। पर्टिकुलर रिलीजियस इंटरप्रिटेशन और इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस जेंडर रोल, मैरिज, मोरालिटी, फैमिली और इनहेरिटेंस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि रिलीजियस पर्सन या हर रिलीजियस प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली पेट्रियार्कल है। लीगल सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैरिज, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, गार्जियनशिप और फैमिली लॉ वुमेन्स पोजीशन को इफेक्ट करते हैं। लॉ अनइक्वल रिलेशन को चैलेंज करने का मैकेनिज्म भी बन सकता है। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन रिसोर्सेज, इनकम और एम्प्लॉयमेंट के थ्रू पावर रिलेशंस को अफेक्ट करते हैं। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डिसीजन मेकिंग में वुमेन की पार्टिसिपेशन उनके इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस की विजिबिलिटी को इन्फ्लुएंस करती है। मीडिया जेंडर स्टीरियोटाइप्स को रिप्रोड्यूस कर सकता है, बट मीडिया स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज भी कर सकता है। और फाइनली एजुकेशन एंड नॉलेज सिस्टम, जो हमारे लिए स्पेशली इम्पॉर्टेंट है।
एजुकेशन एंड पेट्रियार्की का बीएलएड से कनेक्शन है। एज बीएलएड स्टूडेंट्स हमने ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्कूल सोसाइटी से सेपरेट नहीं है। चिल्ड्रन अपने घर और कम्युनिटी से जेंडर एक्सपेक्टेशन क्लासरूम में लेकर आते हैं। एजुकेशन का पेट्रियार्की के साथ टू वे रिलेशनशिप हो सकता है। एजुकेशन कभी कभी एक्सिस्टिंग जेंडर नॉर्म को रिप्रोड्यूस करती है और एजुकेशन उन नॉर्म्स को चैलेंज भी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टेक्स्ट बुक में फादर को कंसिस्टेंटली ऑफिस जाते हुए और मदर को सिर्फ कुकिंग और चाइल्ड केयर करते हुए शो किया जाए तो चिल्ड्रन को एक पर्टिकुलर जेंडर रोल नॉर्मल लगने लगते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इस क्लासरूम में अगर टीचर बॉयज़ को रेपिडली टेक्निकल एक्टिविटीज़ और लीडरशिप के लिए चूज़ करें और गर्ल्स को डेकोरेशन या क्लीनिंग के लिए, तो टीचर अननोइंगली जेंडर स्टीरियोटाइप रीइंफोर्स कर रहा है। अगर मैथ्स या साइंस के कॉन्टेक्स्ट में टीचर एज्यूम करे कि बॉयज़ नेचुरली बेटर हैं और गर्ल्स की कॉन्फिडेंस और पार्टिसिपेशन अफेक्ट हो सकती है। लेकिन एजुकेशन चेंज का स्पेस भी है। टीचर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है, स्टीरियोटाइप्स क्वेश्चन कर सकता है और गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को लीडरशिप, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, केयर वर्क और क्लासरूम रिस्पॉन्सिबिलिटी में इक्वल पार्टिसिपेशन दे सकता है। इसलिए एजुकेशन ऑटोमेटिकली पेट्रियार्कल नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिसेस, एक्सपेक्टेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, पावर रिलेशन थ्रू विच एजुकेशन इज ऑर्गेनाइज्ड। नाउ मूव टू इम्पॉर्टेंट फेमिनिस्ट थिंकर्स। अब कुछ इम्पॉर्टेंट थिंकर्स को शॉर्ट एंड क्लियर वे में समझते हैं। एग्ज़ाम में थिंकर का नाम और उसका सेंट्रल कंट्रीब्यूशन कंफ्यूज नहीं करना। जूलियट मिचेल को किंगशिप और फैमिली स्ट्रक्चर्स के कॉन्टेक्स्ट में पेट्रियार्की को अंडरस्टैंड करने के लिए रिमेंबर कर सकते हैं। सिल्विया वॉल्वी को पेट्रियार्की एज अ सिस्टम, इट्स चेंजिंग फॉर्म, स्पेशली प्राइवेट एंड पब्लिक पेट्रियार्की के लिए रिमेंबर करना है। गर्डा लर्नर ने वुमेन्स हिस्टोरिकल सबऑर्डिनेशन और फैमिली सोशलाइजेशन और नॉलेज के रोल को अंडरस्टैंड करने में इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। हैडी हार्टमैन ने पेट्रियार्की के मटेरियल एंड इकोनॉमिक बेसिस और पेट्रियार्की के कैपिटलिज्म के साथ रिलेशनशिप पर अटेंशन दिया। नाउ विल मूव टू मटेरियल बेसिस ऑफ पेट्रियार्की। पेट्रियार्की सिर्फ आइडियाज़ और बिलीव्स की वजह से एग्जिस्ट नहीं करती। इकोनॉमिक रिसोर्सेज, लेबर और प्रॉपर्टी भी पावर रिलेशंस को शेप करती हैं। अगर किसी पर्सन के पास इनकम, प्रॉपर्टी या रिसोर्सेज पर इंडिपेंडेंट कंट्रोल नहीं है तो डिसीजन मेकिंग और बार्गेनिंग पावर भी इफेक्ट हो सकती है। इसीलिए फेमिनिस्ट एनालिसिस पेट्रियार्की के आइडियोलॉजिकल बेसिस के साथ मटेरियल कंडीशन को भी एग्जामाइन करता है। वॉल्वी वुमेन्स लेबर और इट्स एप्रोप्रिएशन कंट्रोल को एनालाइज करती हैं और हार्टमैन पेट्रियार्की को इकोनॉमिक रिलेशन और कैपिटलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करती है। वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन। पेट्रियार्की का एक सीरियस मैनिफेस्टेशन वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन है। इसमें डोमेस्टिक वॉयलेंस, सेक्सुअल वॉयलेंस, डाउरी रिलेटेड वॉयलेंस और फीमेल फोर्टिसाइड जैसे फॉर्म्स डिस्कस किए जा सकते हैं। फेमिनिस्ट एनालिसिस वॉयलेंस को सिर्फ आइसोलेटेड इंडिविजुअल इंसिडेंट के रूप में नहीं बल्कि वाइडर जेंडर पावर रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी देखता है। वॉयलेंस का इफेक्ट फियर और इनसिक्योरिटी के थ्रू भी हो सकता है। अगर वुमेन पब्लिक स्पेसेस, ट्रेवल, एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट को अनसेफ समझे तो उनकी पार्टिसिपेशन इनडायरेक्टली रेस्ट्रिक्ट हो सकती है। इसलिए वॉयलेंस को जेंडर इक्वालिटी और पावर रिलेशंस के वाइडर कॉन्सेप्ट में समझना इम्पॉर्टेंट है। वाई डू सम वुमेन रिप्रोड्यूस पेट्रियार्कल प्रैक्टिसेस। जब ये क्वेश्चन आता है तो कभी कभी वुमेन खुद पेट्रियार्कल प्रैक्टिसेस को सपोर्ट क्यों करती हैं, हम ये सोचते हैं। इसका ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन सोशलाइजेशन है। वुमेन भी चाइल्डहुड से वही जेंडर नॉर्म लर्न कर सकती है जो सोसाइटी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एक मदर अपने सन से कह सकती है तुम लड़के हो, किचन का काम तुम्हें क्यों करना, और डॉटर से कह सकती है तुम लड़की हो, तुम्हें घर का काम आना चाहिए। यहाँ मदर खुद भी एक जेंडर नॉर्म रिप्रोड्यूस कर रही है, लेकिन इससे ये कंक्लूड नहीं करना चाहिए कि वुमेन नेचुरली पेट्रियार्की को सपोर्ट करती है। इंटरलाइजेशन, सोशल प्रेशर, इक्वालिटी और अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज जैसे फैक्टर भी रोल प्ले करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डू ऑल मैन बेनिफिट इक्वली फ्रॉम पेट्रियार्की। मैन को जेंडर बेस्ड प्रिविलेजेस मिल सकते हैं, लेकिन ग्रेटर मोबिलिटी, अथॉरिटी या एक्सेस टू सर्टेन रिसोर्सेज, लेकिन ऑल मैन सोशली और इकोनॉमिकली आइडेंटिकल नहीं होते। पेट्रियार्कल जेंडर रोल्स में
मैन पर भी एक्सपेक्टेशन प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइडर होना, स्ट्रॉन्ग दिखना और इमोशनल ओपनली एक्सप्रेस ना करना। इन रेस्ट्रिक्शन को एक्नॉलेज करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इन्हें वुमेन स्ट्रक्चरल सबऑर्डिनेशन के इक्वल नहीं मानना चाहिए। अब यहाँ पे 3 टर्म्स दिए हुए हैं, मैट्रियार्की, मैट्रिनियलिटी एंड मैट्रिलोकलिटी। मैट्रियार्की ब्रॉडली ऐसे सोशल अरेंजमेंट को रेफर करता है जहाँ वुमेन मेजर अथॉरिटीज़ और कंट्रोल होल्ड करती है। मैट्रिलियलिटी रेफर्स का मतलब है कि डिसेंट या इनहेरिटेंस मदर की लाइन से ट्रेस होना। मैट्रिलोकलिटी का मतलब है मैरिज के बाद हस्बैंड का वाइफ के फैमिली या रेजिडेंट के पास रहना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैट्रिलियलिटी डज नॉट ऑटोमेटिकली व्हेन मैट्रियार्की। फॉर एग्जाम्पल नेल्स ऑफ केरला को मैट्रिलिनियल और मैट्रिलोकल अरेंजमेंट के एग्जाम्पल के रूप में डिस्कस किया जाता है, लेकिन सिर्फ मैट्रिलिनियल अरेंजमेंट होने की वजह से सोसाइटी को ऑटोमेटिकली फुली मैट्रियार्कल नहीं कहना चाहिए। अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थियोरेटिकल डिस्टिंक्शंस पर, साइल्विया वॉल्वीज प्राइवेट एंड पब्लिक पैट्रियार्की। प्राइवेट पैट्रियार्की में हाउस होल्ड या फैमिली वुमेन सबऑर्डिनेशन का मेजर साइट होता है। कंट्रोल फैमिली रिलेशनशिप, डोमेस्टिक लेबर, सेक्सुअलिटी और रिसोर्सेज के थ्रू ऑपरेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वुमेन की मूवमेंट, हाउस होल्ड वर्क और फाइनेंशियल डिसीजन मेनली फैमिली के मेल मेंबर कंट्रोल करते हैं, तो इससे प्राइवेट पैट्रियार्की के कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज किया जा सकता है। पब्लिक पैट्रियार्की में पैट्रियार्कल डिसीजन पब्लिक इंस्टीट्यूशन के थ्रू ऑपरेट करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वुमेन को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लीडरशिप या डिसीजन मेकिंग में सिस्टमैटिक बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं, तो पब्लिक पैट्रियार्की के फ्रेमवर्क से ही इनइक्वालिटी को एग्जामाइन किया जा सकता है। सिंपल मेमोरी लाइन अगर हम देखें तो प्राइवेट पैट्रियार्की इज फैमिली सेंटर्ड, पब्लिक पैट्रियार्की पब्लिक एंड इंस्टीट्यूशनल। वॉल्वी का फ्रेमवर्क ये भी शो करता है कि पैट्रियार्की फिक्स नहीं है, इसके फॉर्म्स और मेजर साइट्स ऑफ ऑपरेशन टाइम के साथ चेंज हो सकते हैं। नाउ विल मूव टू चेंजिंग फॉर्म्स ऑफ पैट्रियार्की। वुमेन्स पोजीशन में एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और लीगल राइट्स के एरियाज़ में इम्पॉर्टेंट चेंजेस आए हैं, लेकिन एक एरिया में प्रोग्रेस होने का मतलब ये नहीं है कि एवरी फॉर्म ऑफ जेंडर इक्वालिटी ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो गई है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस, अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज और ऑब्जेक्टिफिकेशन डिफरेंट फॉर्म्स में कंटिन्यू कर रहे हैं। देयरफॉर पैट्रियार्की को ऐसे सिस्टम के रूप में समझना बेटर है जिसके फॉर्म्स एंड मैकेनिज्म चेंज हो सकते हैं। Now we'll move to why is understanding patriarchy important in BLED। अब स्पेसिफिकली फ्यूचर टीचर के रोल की बात करते हैं। टीचर को बॉयज़ और गर्ल्स की एबिलिटी के बारे में प्री डिसाइडेड एजम्पशन अवॉइड करनी चाहिए। लीडरशिप, क्लासरूम रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, केयर एक्टिविटीज़ और पार्टिसिपेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। टीचर को टेक्स्ट बुक, स्टोरीज़ और मीडिया में प्रेजेंट जेंडर स्टीरियोटाइप्स को क्रिटिकली डिस्कस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल क्लासरूम क्लीनिंग सिर्फ गर्ल्स को और टेक्निकल इक्विपमेंट सिर्फ बॉयज़ को देने के बजाय रिस्पॉन्सिबिलिटी रोटेट की जा सकती है। टीचर जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज यूज़ कर सकता है और ऐसा क्लासरूम क्रिएट कर सकता है जहां एवरी चाइल्ड फील रिस्पेक्टेड एंड हर्ड। गोल ये नहीं है कि बॉयज़ और गर्ल्स को आइडेंटिकल बनाना है, गोल ये है कि जेंडर अननेसेसरी किसी चाइल्ड अपॉर्चुनिटीज़, पार्टिसिपेशन या एस्पिरेशन को लिमिट ना करें। Now let's quickly revise the whole topic। पैट्रियार्की एक सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिसेस है जिसमें मैन एज अ ग्रुप वुमेन के ऊपर ग्रेटर पावर एंड अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं, रिजल्टिंग इन वुमेन सबऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है पैट्रियार्कल आइडियोलॉजी। ये सिर्फ इंडिविजुअल बिहेवियर नहीं है, ये फैमिली, रिलीजन, लॉ, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, मीडिया और एजुकेशन जैसे इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ऑपरेट हो सकती है। नेक्स्ट इज मेजर एरियाज इंक्लूड वुमेन्स लेबर, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअलिटी, मोबिलिटी और प्रॉपर्टी एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इसमें इंपॉर्टेंट थिंकर कौन कौन से थे? जूलियट पिचर, साइल्विया वॉल्वी, जॉर्डा लर्नर, हैडी हर्टमैन। उसके बाद हमने पढ़ा मैट्रिलिनियरिटी। मेट्रोलोकलिटी को मैट्रियार्की के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। और एज BLED स्टूडेंट हमने रिमेंबर करना है कि एजुकेशन पैट्रियार्की को रिप्रोड्यूस भी कर सकती है और चैलेंज भी। A teacher can promote equal participation, question and stereotypes and create a gender sensitive classroom. So guys, I hope अब आपको पैट्रियार्की का कॉन्सेप्ट
सिर्फ डेफिनेशन के फॉर्म में नहीं बल्कि रियल लाइफ एग्जांपल्स और एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी क्लियरली समझ आ गया होगा। अगर आप सीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ डेफिनेशन रटने के बजाय थिंकर्स, कॉन्सेप्ट और एग्जांपल्स को कनेक्ट करके पढ़ो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, if you found this video helpful, then don't forget to like, subscribe and share with your friends. Thank you so much। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, हैव अ नाइस डे।